Hello students, today I am here again Yogita ma'am. वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है आपके लिए चैप्टर 5 ये ओल्ड बुक्स में है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 4 है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया। ओके, तो देखिए इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन रहता होगा कि ये टॉपिक तो सार्क से रिलेटेड है, इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए आपके इंडिया के जो आसपास नेबरिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, एक चाइना को छोड़कर, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब एक दूसरे के नेबर कंट्रीज़ हैं, लेकिन फिर भी इनमें कहीं ना कुछ डिस्प्यूट्स रहते हैं। तो ये चैप्टर स्पेशली आपके जो है डिस्प्यूट्स बेस पर ही लिया गया है। ओके, तो आज मैं आपको ये पूरा चैप्टर कराऊंगी, तो बी कंटिन्यू। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। ओके, तो देखिए ये मैंने जो है आपके लिए साउथ एशिया का मैप तैयार किया है। इसमें अब आप समझ सकते हैं कि साउथ एशिया हम किस किस कंट्री को बोलते हैं। देखिए सबसे पहले आपका इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान सबसे पाकिस्तान के ऊपर आपको शो हो रहा है। तो ये जो बेटा कुल मिलाकर के 8 कंट्रीज़ हैं, ये साउथ एशियन कंट्रीज़ कहलाती हैं। ओके, इसमें यदि आप सबसे बड़ा वो देखेंगे रोल तो इंडिया का है। ओके, तो इन सभी कंट्रीज़ के साथ कहीं ना कहीं इंडिया के भी डिस्प्यूट चलते हैं और इनके आपस में भी डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें जो है अफगानिस्तान अभी 2006 में ही ऐड हुआ है, तो पहले ये 7 कंट्रीज थी। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए इन 8 कंट्रीज ने मिलकर ही सार्क बनाया। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इसकी डिटेल बता दी है कि इसमें से क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप उन्हें देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें से आपका ये 1 मार्क क्वेश्चन बनता है कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। तो आपको ये नाम याद करने हैं: इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, और इन सब ने मिलकर ही सार्क बनाया है। अब आप देखेंगे कि इन कंट्रीज में कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनमें जो है डिस्प्यूट्स रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ठीक है, सुरक्षा के मद्देनज़र टेरिटोरियल डिस्प्यूट, सीमा विवाद चलते हैं इन कंट्रीज में। वाटर इश्यूज हैं, जैसे आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के वाटर इश्यूज हैं। ठीक है, तो बहुत सी ट्रीटीज भी की गई हैं रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वीक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। देखिए कहीं पर तो इनमें से मोनार्की सिस्टम है और कहीं पर जो है डेमोक्रेसी है, तो और कहीं पर प्रेसिडेंशियल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए आपको 8 डिस्प्यूट है जो याद रखने हैं। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स है, रिलीजियस प्रॉब्लम है, चाइनीज इन्फ्लुएंस है। तो इन टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे कि किस कंट्री से रिलेटेड आपका क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपको इतना इसका बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है, तो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है मैं आपको सिर्फ उतना ही कराऊंगी। देखिए सबसे पहले हमने जो है आपका ये देखा है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि इनमें जो है इन कंट्रीज में गवर्नमेंट किस टाइप की है। तो सबसे पहले हमने देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डेमोक्रेसी प्लस मिलिट्री गवर्नमेंट है। ठीक है, तो फिर भी डिस्प्यूट तो होंगे ही, डेमोक्रेसी भी चल रही है और मिलिट्री सिस्टम भी चल रहा है। दूसरा है आपका ग्रुप भूटान एंड नेपाल। ठीक है, यहाँ पर मोनार्की सिस्टम है, तानाशाह एक तरह से कह सकते हैं आप, राजतंत्र चलता है वहाँ पे। इंडिया व श्रीलंका में जो है डेमोक्रेसी है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, मालदीव्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पर चलता है। अफगानिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक सिस्टम चलता है। ओके, उसके बाद आप देखिए सबसे पहले हमने कंट्री ली पाकिस्तान, इंडिया का नेबर कंट्री है। तो इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा व्हाई हैज़ डेमोक्रेसी नॉट बीन सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में क्यों लोकतंत्र कायम नहीं हो पाता है। तो देखिए इसके मेन रीज़न है, और आप भी शायद जानते ही होंगे, आर्मी इज़ मोर पावरफुल देन
गवर्नमेंट, ओके, ठीक है, वहाँ पे आर्मी जो है ज़्यादा पावरफुल है। कंट्री हैव नो क्लियर डायरेक्शन, कंट्री का अपना कोई क्लियर डायरेक्शन ही नहीं है कि उन्होंने सोशल डेवलपमेंट करना है या अपने राष्ट्र को जो है मजबूत बनाना है, किस तरह से, क्या, बस आर्मी पर ही वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। लैक ऑफ गुड लीडरशिप, कोई बहुत अच्छा वहाँ पे ऐसा नेता नहीं है कि जो सही लोगों का मार्गदर्शन कर सके। रिलीजियस लीडरशिप, एक वहाँ के जैसे आप कह लीजिए जैसे मौलवी वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो भी कट्टरपंथी होते हैं, उन्हें यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आर्मी ही हमारे इस्लाम धर्म को बचाने में सहायक सिद्ध हो सकती है, बेटर देन गवर्नमेंट, ओके। लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट भी इतना नहीं है पाकिस्तान के पास। डिस्प्यूट विद इंडिया, और इंडिया के साथ तो आप जानते हैं कि 1947 से ही पाकिस्तान के डिस्प्यूट चलते रहते हैं। और देखिए पाकिस्तान के साथ हमारे जो है 4 वार हो चुके हैं। अब आपको ये याद रखना है कि कब से कब तक वार हुए हैं। देखिए सबसे पहला जो है वार हुआ था आपका 1947-48 में। देखिए कश्मीर का कुछ हिस्सा हमारे इंडिया के पास है और जो है कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान ने अटैक किया था, वो कहते हैं कि इंडिया के पास जो है कुछ हिस्सा पंजाब का भी जो है पाकिस्तान के पास है और कुछ हिस्सा इंडिया के पास है, तो इनमें आपस में डिस्प्यूट चलता है। और इसी के चलते 1948 में जो है पाकिस्तान ने अटैक भी किया था इंडिया पर। और 1965 का भी एक देखिए युद्ध है, इस ये भी कश्मीर मुद्दा था, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया। 1971 बांग्लादेश संकट आपका, ठीक है, बांग्लादेश डिस्प्यूट जिसमें कि बांग्लादेश बना था। पहले बांग्लादेश का ओल्ड नाम आपको याद रखना है क्या था, ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो बांग्लादेश कब बना था, 1971 में। 1999 में हमारा कारगिल वार हुआ था पाकिस्तान के साथ। ये हमारे 4 युद्ध हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, कंटिन्यू। इसके बाद आपका नेक्स्ट है बांग्लादेश। अब देखिए अब ये आपको क्लियर हो गया कि पाकिस्तान से आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा टॉपिक से। पाकिस्तान में आपको यही क्वेश्चन 101% आ सकता है कि भारत के साथ एक तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे डिस्प्यूट हैं जिन पर जो है विवाद है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों डेमोक्रेसी फेल हो जाती है, लोकतंत्र फेल हो जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। मोस्टली रीज़न उसका यही है बेटा कि जो है रिलीजियस, एक तो जहाँ पे लोग हैं वो जो है आर्मी को ज़्यादा बेटर समझते हैं, दूसरा वहाँ आर्मी ज़्यादा पावरफुल है। अब देखिए बांग्लादेश इश्यू क्या है। एक तो आप सबसे पहले ये देखिए कि बांग्लादेश 1971 में फॉर्म्ड हुआ था, तो इससे पहले इसका क्या नाम था, ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। जब देश का बंटवारा हुआ था तो 2 पाकिस्तान बने थे, पूर्वी पाकिस्तान और आपका पश्चिमी पाकिस्तान। जो पंजाब की साइड में है वो आपका पश्चिमी पाकिस्तान है और जो ईस्ट में है वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो ऐसा लगता था पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, अब वहाँ पर देखिए बांग्लादेश भी रहते थे कुछ जो है, उन्हें ये लगता था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो हम पर जबरन अपने रूल्स रेगुलेशन थोप देता है, ठीक है। अब उन्हीं में से एक नेता निकल करके सामने आते हैं, शेख मुजीबुर रहमान। आप इनको शेख मुजीब भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने वहाँ क्या किया बेटा, ईस्ट पाकिस्तान में अपनी एक अलग पार्टी बना ली, आवामी लीग, ओके। 1949 में उन्होंने आवामी लीग, ये आपको नाम याद रखना है पार्टी का, आवामी लीग नाम से एक पार्टी बनाई। किसने, शेख मुजीबुर रहमान ने। कब बनाई, 1949 में। एंड द सॉर्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, और उन्होंने ये उस पार्टी की ये डिमांड थी कि हमें जो है पश्चिमी पाकिस्तान से फ्री किया जाए, हम उनके रूल्स रेगुलेशन यहाँ फॉलो नहीं करेंगे, ओके, हमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट किया जाए। ईस्ट पाकिस्तान वांटेड टू सेपरेट असेंबली फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, वो पश्चिमी पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का जो है अपना रिलेशंस नहीं रखना चाहते थे, वो अपना फ्रीडम चाहते थे। ईस्ट पाकिस्तानी पीपल नॉट एग्रीड टू एक्सेप्ट उर्दू लैंग्वेज, जबरन जो है ईस्ट पाकिस्तानी लोगों पर जो है कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे सब पर उर्दू एक तरह से थोपी जा रही थी कि कंपलसरी है, वेस्ट पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा। तो लोगों ने जो है विद्रोह कर दिया, जैसा कि हमेशा होता ही है कि जिसके भी आप राइट्स छीनोगे वो आंदोलन तो करेगा। सिविल वार हैड बिगन इन लीडरशिप ऑफ शेख मुजीब के अंडर जो है वहाँ पर सिविल वार, गृह युद्ध शुरू हो गया। लॉट्स ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया, और वहाँ पे बहुत सारे जो है लोगों को मारा गया, बहुत सारे
आपस में इनके युद्ध होने लगे, तो काफ़ी लोगों ने डर के कारण जो है इंडिया की तरफ माइग्रेशन शुरू कर दिया। ठीक है, जब सिविल वार होगा वहाँ पर आपस में ही बहुत लोग मारे गए, तो वहाँ पर जो है लोगों ने इंडिया की तरफ आना शुरू कर दिया। इंडिया हेल्प टू ईस्ट पाक, और भारत ने समझौता कराने के उद्देश्य से ही, उसमें जो है हेल्प करने के उद्देश्य से लगा लीजिए आप पर्पज से, वहाँ पर इंटरफेयर किया एंड बिगन वार विद वेस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया वॉन। जैसा कि आप जानते हैं 1971 में हमारा पाकिस्तान के लिए युद्ध हुआ, और जिसमें जो है इंडिया विनर रहा, और इंडिया ने ये जो है एग्रीमेंट साइन किया कि ना तो ये ईस्ट पाकिस्तान रहेगा, ना ये वेस्ट पाकिस्तान के अंडर रहेगा, ना ये इंडिया का पार्ट रहेगा। आज से जो है ये एक नई ही कंट्री बन गई है। क्या नाम रखा गया फिर उस कंट्री का? बांग्लादेश। ओके, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश फॉर्म्ड हुआ था। अब इसमें से मैम क्या क्वेश्चन आएगा? इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन आता है, ओनली 1 मार्क का, ध्यान रखिए। क्लियरली बता रही हूँ मैं आपको, ये मैंने आपको हिस्ट्री करा दी कि थोड़ा आपको डिटेल पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो ये आपका आ सकता है। ठीक है, शेख मुजीब रहमान ने कौन सी पार्टी कब बनाई थी? आवामी लीग बनाई थी 1949 में, और ईस्ट पाकिस्तान में बनाई थी। दूसरा, बांग्लादेश कब फॉर्म हुआ था? 26 मार्च 1971 को जो है बांग्लादेश फॉर्म्ड हुआ था। अब नेक्स्ट कंट्री आपकी नेपाल। ठीक है, नेपाल से बहुत, इसमें आपसे यही क्वेश्चन आएगा कि कैसे और कब वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, नेपाल में कब लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो नेपाल वाज ए हिंदू स्टेट, देयर वाज मोनार्की गवर्नमेंट टिल 2006 तक वहाँ पर जो है बेटा मोनार्की सिस्टम था। अब ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? देखिए, जब वहाँ पे मोनार्की सिस्टम था तो 1990 में अ पॉपुलर मूवमेंट लेड टू मल्टीपल डेमोक्रेसी एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ। पीपल्स वार ऑन 13 फरवरी 1996, लोगों में ही आपस में युद्ध होने लग गया। किसके खिलाफ? मोनार्की सिस्टम के खिलाफ। ठीक है, और नेपाल में एक ग्रुप है माओवादी, माओइस्ट कहते हैं इन्हें। ठीक है, इन्होंने क्या किया, और कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने अपनी अलग बना ली, और ये कहा कि हमें मोनार्की सिस्टम नहीं चाहिए, हमें अपना अलग सिस्टम चाहिए जहाँ पर लोगों के हक की बात की जाए। देयर एम टू बी डेमोक्रेसी। माओवादियों का यही कहना था कि हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं नेपाल में, लेकिन नेपाल में क्या था? मोनार्की सिस्टम था। तो 1990 में एक जो है बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, रिवोल्यूशन टाइप हुआ, और उसमें किंग ने जो है मान ली उनकी बात लोगों की, और 2002 तक जो है, देखिए 1990 से लेकर 2002 तक वहाँ पर मिक्सअप रहा। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी प्लस मोनार्की एक तरह से कह लीजिए आप, वहाँ पर डेमोक्रेसी चलती रही। लेकिन 2002 में क्या हुआ? राजा ने, नेपाल के राजा ने डिस्ट्रॉय कर दिया डेमोक्रेसी सिस्टम को अगेन। लेकिन 2006 में 4 साल बाद लोगों ने फिर से रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया कि वी वांट डेमोक्रेसी, एंड फाइनली इन 2006 एंड टिल डेट, और आज की डेट तक वहाँ पर फुली डेमोक्रेसी सिस्टम लागू है। ओके, आपसे इसमें से क्वेश्चन किया जाएगा कि कब नेपाल में जो है डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्रीलंका। ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, कि क्या डिस्प्यूट चल रहा है, क्या सिविल वार चल रहा है श्रीलंका के अपने ही अंदर, जबकि वो एक वेल डेवलप्ड कंट्री में गिनी जाती है श्रीलंका। उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, जीडीपी बहुत अच्छा है उनका। श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948। देखिए श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। और श्रीलंका का ओल्ड नेम क्या है? सिलोन, ये आपको याद रखना है। श्रीलंका हैज़ गुड डेमोक्रेसी। स्टार्टिंग से ही बेटा वहाँ पर जो है बहुत अच्छी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, मतलब लोग ही अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, लाइक इंडिया। देयर इज पॉलिटिकल इश्यू बिटवीन द मेजोरिटी ऑफ सिंहालीज एंड द माइनॉरिटी ऑफ तमिल्स। देखिए वहाँ पर क्या इश्यू चल रहा है, वहाँ कोई गवर्नमेंट का इश्यू नहीं है, वहाँ पे लोगों का ही पर्सनल इश्यू एक तरह से चल रहा है। देखिए वहाँ के जो बेसिक, मतलब एक तरह से कह लीजिए मूल निवासी है, वो श्रीलंका के लोग क्या कहलाते हैं? सिंहालीज। ओके, सिंहालीज कहलाते हैं। तो और जो है कुछ भारतीय तमिलनाडु की साइड से, केरला की साइड से वहाँ पर कुछ लोग गए हुए हैं, जो काफ़ी सालों से, शायद 1948 से भी बहुत पहले वो वहीं पर बसे हुए हैं तमिल लोग, लेकिन वो माइनर है, उनकी जो क्वांटिटी बहुत माइनॉरिटी में रहते हैं वो। भारत से गए हुए कुछ तमिल, और वहाँ के मूल निवासी हैं सिंहलीज। ठीक है, तो सिंहली उन पर अपना ज़बरदस्ती रूल रेगुलेशन थोपते हैं, लेकिन जो तमिल हैं वो कहते हैं कि हमें भी राइट्स चाहिए अपने।
ठीक है, माइनॉरिटी तमिल्स डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल इलम। और यहाँ तक कि वो कहते हैं, देखिए जो माइनर तमिल हैं जो इंडिया से गए हुए हैं लेकिन बहुत सदियों से एक तरह से आप कह लीजिए वो वहीं पर बसे हुए हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें श्रीलंका में अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही चाहिए तमिल इलम के नाम से। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू ए कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से वहाँ पे, एंड सून टर्न इनटू अ सिविल वार। और ये गृह युद्ध चलता ही रहता है वहाँ पे। देखिए वहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा मेन एक ग्रुप है जो जो आप एक तरह से कह लीजिए तमिल टेररिस्ट के नाम से भी जाना जाता है वहाँ पे, लिट्टे। ये देखिए लिट्टे की फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको याद रखनी है। या तो इसकी शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, या आप लिख सकते हैं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये फुल फॉर्म 101% आपसे पूछेगा एग्जामिनर। और आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, 2 मार्क्स में करता है, ज़्यादा नहीं है। ओके, कि आप बताइए कि श्रीलंका में किस तरह का सिविल वार चल रहा है, उनका मुद्दा क्या है। तो आप मुद्दा क्या बताएंगे कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं सिंहली, और जो है यहाँ इंडिया से गए हुए कुछ तमिल लोग हैं, उनमें आपसी डिस्प्यूट हैं। ओके, जो तमिल लोग हैं माइनर हैं, वो वहाँ पर बहुत कम संख्या उनकी, लेकिन वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इनके डिस्प्यूट्स हैं। साफ्टा, ये देखिए अब ये क्या है मैम, साफ्टा, साफ्टा है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद करिए, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया कब फॉर्म्ड हुआ, 2002 में ये बिल पास हुआ एक तरह से आप कह लीजिए। और ये कब से लागू किया गया, 2004 से लागू किया गया। इसका पर्पस क्या है कि जितनी भी ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनमें ईजिली ट्रेड पॉलिसी हो, इनका फ्री व्यापार हो, जितने भी इन पर टैक्सेस लगते हैं वो सब हटा दिए जाएं, और ये सभी कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकें। तो फिर से फाइनली सुन लीजिए कि इस टॉपिक से आपसे क्या, और इसमें एक सार्क टॉपिक भी है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको करवाया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है, सार्क कब बना, सार्क के रूल्स क्या हैं, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो आपको याद करना है। साफ्टा की फुल फॉर्म याद करनी है, कब ये फॉर्म्ड हुआ, कब ये शुरू हुआ, लागू हुआ, ये आपको याद करना है। इसका पर्पस क्या है कि बिल्कुल जो है जितने भी टैक्सेस लगते हैं ट्रेड पर उन सबसे फ्री किया जाए साउथ आपकी एशियन कंट्रीज़ को आपस में। तो बेटा इनमें देखिए भारत के साथ कहीं ना कहीं हर देश के जो है विवाद हैं। अब वो क्या विवाद है ये आपको ज़्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से आप जानने लगे तो आपको शायद 10 वीडियो भी इसके लिए कम पड़ जाएंगी, इन सब में आपस में इतने डिस्प्यूट्स रहते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो पढ़ाना है वो मैंने आपको बता दिया। अगेन बता रही हूँ मैं आपको कि पाकिस्तान से वाले टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान में क्यों डेमोक्रेसी फेल हो जाती है, लोकतंत्र क्यों नहीं रह पाता। ये बांग्लादेश से आएगा आपका कि बांग्लादेश जो है इसका ओल्ड नेम क्या था और कैसे वहाँ पर डेमोक्रेसी लाई गई। और दूसरा आपका क्वेश्चन है, तीसरा है नेपाल की, नेपाल में कब डेमोक्रेसी आई। श्रीलंका वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग में आ सकता है आपका कि वहाँ किस तरह का सिविल वार चल रहा है। और लिट्टे की फुल फॉर्म 101% आपको याद करनी है, जो आएगी ही आएगी। देन अगेन साफ्टा। तो ये आपका पूरा टॉपिक है, इससे बाहर इस एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा आपसे, आई एम श्योर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, अगेन थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ये आपका टॉपिक, मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ अभी आपका रह गया है, यही आपको तैयार करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं वो डाउट जो है आपके क्लियर कर दूंगी। अगेन थैंक्स अ लॉट।